नमस्कार। अगले 100 दिनों में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है। आपने कभी सुना है कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान न किया हो, लेकिन सत्ताधारी दल या सत्ता में आने के लिए जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कहा यह जा रहा है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी सी और डी कैटेगरी में रखा था, जिसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस पर उम्मीदवारों को ज़्यादा तैयारी का मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि 90 दिन भी ना बचे हैं और मध्य प्रदेश में 3 या 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसकी वजह है कि विंध्य क्षेत्र, महाकौशल क्षेत्र, जो इलाके, अलग अलग इलाके जो है, बुंदेलखंड, उसमें उमा भारती के भतीजे को भी मंत्री बनाए जाने की बात है, क्योंकि वो शायद नाराज चल रही हो। मध्य प्रदेश चुनाव में लोध वोटरों का एक अलग महत्व है। बहरहाल अभी शपथ ग्रहण को लेकर जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम शूट कर रहा हूँ, अभी संशय है कि आज रात में होगा या कल होगा या कब होगा, लेकिन चर्चा इस बात की है क्योंकि उन नेताओं के घरों में मिठाइयाँ भी सुबह से बट रही हैं, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और वो 3-4 जो संभावित मंत्री हैं वो भोपाल आ भी चुके हैं। तो इतने कम दिनों के लिए मंत्री बनाया जाना भी अपने आप में ये संकेत देता है कि अगले जो 3-4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, खास करके 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद और इन जीत के बाद बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। आजकल वो लद्दाख के दौरे पर है, आपने देखा ही होगा, बाइक चलाते हुए पहुंचे, सेना के लोगों के पास पहुंचे और वहां से एक बयान दे रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराएगी और ये जो 4 राज्य हैं उसमें भी हम भाजपा को हरा सकते हैं। तो बात यह है कि अब देश इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर आम लोग देख रहे हैं, या विधानसभा चुनाव अलग है और 2024 की लड़ाई अलग है। मैं कुछ आम लोगों के साथ, जैसे कि आप जानते ही है, यहाँ पर बैठा हूँ और यहीं से चर्चा की शुरुआत करता हूँ कि बिल्कुल आम लोगों के दिमाग में माहौल क्या है। मैं पंडित जोगेंद्र भारद्वाज वृंदावन क्षेत्र से और धर्म और कर्म पूजा पाठ में विशेष रूप से रहता हूं। तो आज मैं दिल्ली में पधारा और मुझे बहुत बहुत सौभाग्य कि न्यूज़ 24 जो आज मेरे सामने हैं और आप उपस्थित हैं, मैं पूरे देश को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जनता की आवाज़ आप पूरे देश में ला रहे हैं, पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। वो तो ठीक है, हम लाते रहते हैं, ऐसे ही लोग जहाँ बैठे थे मिल जाते हैं, मैं बातचीत शुरू कर देता हूँ। एक बात बताइए, वृंदावन का क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। वृंदावन सनातन हिंदुत्व का क्षेत्र रहा है और आगे भी रहेगा। सभी लोग चाहते हैं कि जो मानव जाति, मानव धर्म है, इसी पे बहस हो, इसी पे लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी पे चुनाव फैक्टर होगा। विशेष धर्म पर कोई फैक्टर वहाँ नहीं होगा। चुनाव वहाँ व्यक्ति विशेष को देखते हैं, कार्य क्षेत्र को। कहते हैं कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ आपको यहाँ रहना है तो आप मन की बात बोलिए, अगर इधर उधर की बोलेंगे तो ईडी सीबीआई। बिल्कुल सही बात कहा है। हमको डर किसी से नहीं है। बात आती है कि राधे बोलें, सिया राम बोलें, या हाफिज करें या खुदा हाफिज, कुछ भी करें, ये प्रभु का दरबार है। मालिक सबका एक है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा, एक ही अल्लाह है, एक ही खुदा है। मानव जाति और मानव धर्म, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है और कोई जाति नहीं हो सकती है। लेकिन तो सियासत में आप देख ही रहे धर्म को कितना चल रहा है, खाली धर्म पे ही तो चल रहा मामला। देखिए, सियासत अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी बातें रखती है। इंसान की बात इंसानियत से करनी चाहिए। देश की आवाज़, जनता की आवाज़ जनता तक जानी चाहिए। हकीकत में क्या है और क्या हुआ, जैसे रोजगार का मुद्दा हुआ, कहाँ चला गया, कितने फैक्टर हुए हैं, वो कहाँ चले गए। खाली धर्म की लड़ाई में जाकर के हम ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे विकास की बात कहाँ होनी चाहिए। ये देश किसान और जवान से चलता है। किसानों के हित की बात आनी चाहिए, जवान के हित की बात आनी चाहिए। तो सरकार कहती है किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और जवान को अग्निवीर दे दिया। देखिए, किसान कह रहे, किसान को दिया जा रहा है। किसान की जो वास्तविकता है, जो अभी इस हाल का मौसम देख रहे हैं कि धान की फसल का किस हाल हो रहा है, कि धान डूब चुके हैं, वर्षा ने कितना प्रकोप, प्रकृति का जो प्रकोप है वो किसी के हाथ में नहीं है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, हेमा मालिनी 2 बार मथुरा क्षेत्र से सांसद रह चुकी,
पहली बार जब बनी थी तो लोग कह रहे थे कि लोग नाराज़ हैं, उसके बावजूद दूसरी बार टिकट पाने में कामयाब हुई। अभी धर्मेंद्र जी के बेटे सनी देओल हैं, अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो राजनीति हमको रास नहीं आती और उनकी बहुत अटेंडेंस भी कम है। सवाल उन्होंने पूछे नहीं, बहस में कभी शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा 2024 में नहीं लड़ूंगा, पहले ही ऐलान कर दिया। और हेमा मालिनी का रिपोर्ट कार्ड वृंदावन मथुरा क्षेत्र में कैसा है? देखिए, हेमा मालिनी जी मथुरा की सांसद हैं और हम सभी की सांसद हैं। वो जितने हम समस्त ब्रजमंडल के अंदर उपस्थित हैं सभी की सांसद हैं। उनके कार्य क्षेत्र में कोई अवहेलना का कार्य आज तक नहीं हुआ है, किसी की उपेक्षा उन्होंने नहीं की है। विकास की बात रखी है, विकास में काम किया है। ब्रज ट्रस्ट विकास उत्तर प्रदेश का बना हुआ है, तो जगह जगह ये कार्य हो रहे हैं ब्रज के बचाने के लिए। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मोदी जी की तरह उनका भी ये तीसरा मसला है, तीसरा मामला रहेगा। अगर उन्हें टिकट मिला, कटा तो कोई बात ही नहीं, मिला तो हैट्रिक मारने की उनकी उम्मीद कैसी? बिल्कुल, अगर हेमा मालिनी जी को टिकट मिलता है तो निश्चित रूप से वो इस बार फिर सांसद चुनी जाएगी। और ये जो राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं कि यहाँ जीतेंगे, 2024 भी हम भाजपा से जीत सकते हैं, कोई ऐसा न माने, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, राहुल जी जो कह रहे हैं कि जीतेंगे, ये अपनी अपनी धारणा है। जनता के बीच जाएं, वास्तविकता देखें कि वाकई में क्या है। पूरा देश, हमारी केंद्रीय समिति, हमारे माननीय मोदी जी, भारत सरकार जिस तरीके से कार्य आज कर रही है वो बहुत ही अति उत्तम कार्य है। अभी हाल ही एक तरफ तो अभी आप कह रहे थे कि धर्म की बात सही नहीं है, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही, महंगाई पे, दूसरी तरफ इस सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। तारीफ तो भाजपा ही इसलिए है? जी, तारीफ तो इसलिए करना पड़ेगा, वास्तविकता तो लानी पड़ेगी कि भाजपा के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि पार्टी नहीं। मैंने कहा कि मानव जाति मानव धर्म है, इससे बढ़ के कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। चलिए ठीक है।